जय माता दी दोस्तों। जैसे कि जानते हैं आप सब, कल 16 अप्रैल हैं, 16 अप्रैल हैं कल, और कल एकादशी है, वरुथनी एकादशी है। तो आप सब क्या जानते हैं एकादशी के बारे में, वो हमें बताइएगा, और जो हम जानते हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ साथ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो समझ में आए उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, एकादशी की शुरुआत एकादशी माता का उत्पन्न कैसे हुआ। सबसे पहले बात ये है कि देखिए, एक कहा जाता है, ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और एक मोर नामक जो दानव था उनको मारने आया था, वो मारने का कोशिश कर रहा था। तो उस समय भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या का उत्पन्न हुआ, एक कन्या का उत्पत्ति हुआ, जो उस कन्या ने जन्म लेकर और उस राक्षस का वध किया। बहुत ही कि शक्तिशाली थी, और उसने राक्षस को, मोर नामक राक्षस को मार दिया। तो भगवान का नींद जब खुला तो भगवान ने देखा कि राक्षस मर गया है। कैसे मरा, तो बताएं कि प्रभु मैं आप ही से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने इस राक्षस को मारा है। तो भगवान बहुत खुश हुए और बोले कि ठीक है, अब आप जो चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो मांग सकती हैं, बोलिए। तो मोर नामक दानव जो मर गया था, उससे भगवान खुश होकर और उनसे बोले कि बोलिए क्या चाहिए आपको। तो बोली कि भगवान देखिए, आप ऐसा कीजिए कि हमको कुछ समय हमको वरदान दे दीजिए कि हम दुनिया में पापों को अंत करें। पाप हैं लोग को, वो पाप को अंत करें, और इस संसार इस युग में या आने वाले हर युग में हम अपना विश्व में पूरे पाप को लोगों का अंत करें, और हमारा कि व्रत लोग करें, जो श्रद्धा प्रेम से हमारा व्रत करे उनके पाप नष्ट हो जाएं। तो भगवान ने कहा यथा वस्तु कहकर, और भगवान उनको वरदान दे दिए। तो उस दिन से एकादशी का कि जिस दिन एकम दूज जो जाता है ना, तो जो 11वां दिन होता है, तो उसमें एकादशी माता का वही व्रत किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, एकादशी माता ने जब चली पापों का अंत करने, तो पाप भाग रहे थे, छुप रहे थे। तो कुछ पापों ने जाकर चावल में छुप गए। आप जानते हैं कि चावल पे जो धान होता है उसमें ऊपर से छिलका रहता है, तो उसमें जाकर वो छुप गए। तो वो छुप गए और चावल ने नहीं बताया कि पाप आकर हमारे छुपे हैं, चावल ने उन्हें छुपा लिया। तो ये देखकर एकादशी माता थी वो क्रोधित हो गई और बोली कि जाओ, तुमने आज पाप का साथ दिया है, इसलिए तुमको एकादशी के दिन नहीं खाया जाएगा। जो इंसान खाएगा वो जितने पाप तुम में छुपे हैं वो सारे पाप उसको लग जाएंगे। तो ऐसा कहकर एकादशी माता ने वहाँ से चली गई। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी में चावल नहीं खाया जाता है, पाप लगते हैं। तो देखिए, जब हमारे पाप बढ़ते हैं ना, तो हमारा दुर्भाग्य, हमारा कष्ट हम पे हावी होता है, और जब हमारा पुण्य बढ़ता है ना, तो हमारे आने वाले मार्ग में जो कठिनाइयाँ होती हैं ना, वो भी समझिए कि ऐसे ही छू मंतर करके निकल जाता है। जैसे कि हमें बड़े बड़े चोट लगते थे, एक्सीडेंट होने थे, तो वो छोटी सी कील चुभकर, छोटी सी ठोकर लगकर रह जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी का दिन पाप करने से बचा जाए। ठीक है। एकादशी के दिन जो होता है वो चावल ना खाया जाए, और चावल खाने से बचा जाए, शुद्ध खाना खाया जाए, और भगवान का व्रत किया जाए। जैसे कि एकादशी के दिन सब लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो एकादशी बहुत कठिन व्रत होता है। ठीक है। तो देखिए, कठिन होता है इसलिए कि एकादशी में कुछ नियम बनते हैं। अब जानते हैं कि कुछ अच्छा जब होता है तो कुछ उसमें बहुत सारे दिक्कत भी होते हैं करने में। जैसे कि उस दिन कोई सा जीव नहीं मारा जाता है, चीटा चीटी हो गया या कुछ भी हो गया, उसको मारा नहीं जाता है। तो
अब देखिए हम लोग घर में हैं या पैर से चींटी दब जाती है, मच्छर माछी मारी देते हैं, तो इसीलिए जब ये व्रत किया जाता है ना, तो इसको पूरा तरह से दिमाग में रख के किया जाता है कि आज हमसे कुछ जीव ना मरे, हमसे कुछ पाप ना हो जाए, नहीं तो ये व्रत खंडित होता है। खंडित नहीं मतलब कि ये हमारा फल नहीं मिलता है उसका। तो एकादशी करने का नियम आप जानते ही हैं कि 10वीं से चालू हो जाता है एकादशी। जब 10वीं तिथि आती है तो उस दिन से शाम से भोजन नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम व्रत रखें तो हमारे मतलब पेट में अन्न का दाने ना हो, और शुद्ध सात्विक जो रोटी दाल होता है वो एकादशी के दिन 10वीं के शाम में खाया जाता है। जब सूर्य भगवान अभी रहते हैं ना, जब खा लिया जाता है। और 10वीं के बाद से रात में दूध आप पी सकते हैं। और एकादशी के मतलब कि निर्जला होता है, जैसे कि निर्जल पानी उनी कुछ नहीं, लेकिन इतना मतलब लोग नहीं कर पाते हैं, कठिन है, तो कोई कोई फल उल लेकर कर लेता है, या जिससे वो भी नहीं होता है, बुजुर्ग हैं या मतलब दिक्कत है, तो एक टाइम का सादा भोजन करके मीठा कुछ करके लेते हैं। मतलब किसी तरह भी एकादशी करना चाहिए, आपसे जितना भी हो सके उतना मतलब जैसे आप कीजिए। और उस दिन भगवान का पूजा अर्चना करना चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं कि भगवान का पंचोपचार पूजा किया जाता है, स्नान कराया जाता है। और आपके पास फ़ोटो हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो एक मूर्ति छोटा सा ला लीजिए भगवान का, पीतल का जो होता है, और उनको शंख द्वारा स्नान कराइए। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही शुभ होता है। और व्रत ऐसे करके भगवान का पूजा कीजिए। उनको पीले फूलों से, पीले जो चंदन होते हैं वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, उनको श्रृंगार कीजिए। और उसके बाद से आप व्रत रखिए। और देखिए व्रत जिस दिन हमें रहता है ना, उस दिन इम्पोर्टेंट्स ये रहती है कि हमें अपने घर में मतलब कि कुछ ग्रंथ से जुड़े, मतलब सिर्फ व्रत करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें जितने आप मतलब कर्म कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए उस दिन रामायण हो गया, विष्णु सहस्त्र का नाम हो गया, और भगवान से जुड़े बहुत सारे जो हैं, विष्णु भगवान से जुड़े, वो सब पाठ को करना चाहिए। और पाठ करना चाहिए। अब आप व्रत रहेंगे, पाठ करेंगे, तो ये आप जान सकते हैं कि कितना मतलब कि बढ़िया रहता है। तो आप व्रत ज़रूर कीजिएगा। और जो नियम होता है आप उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। किसी भी व्रत में नियम बहुत मायने रखता है। और विष्णु भगवान का व्रत जो एकादशी का है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एकादशी व्रत करने वाले जो होते हैं उनको मतलब उनका मोक्ष होता है, और उनको इस पृथ्वी पे कोई सा भी ऐसा मतलब कि दुख ना हो जो झेलना पड़े। वो धीरे धीरे उनका जो दुख होता है वो कम होते जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं इतनी सारी बातें एक बार नहीं बता सकती हूँ दोस्तों। और अपने पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें होती हैं, इसलिए बढ़िया से आदमी नहीं कुछ बोल पाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो परेशान करते हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। और कुछ भूल गई होंगी तो आने वाली एकादशी में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैं कहूँगी आपको, या मतलब कि आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप एक बार ना एक बार अपने जीवन में ज़रूर एकादशी के व्रत ज़रूर धारण करें इस मानव तन से। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी।